भी बताइए, राम जी को भी 14 वर्ष के बाद जो है वनवास के बाद उनको अपना मिल गया था साम्राज्य। हम लोग 18 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने का भी एक सीमा होता है ना सर, कब तक इंतजार करते रहे। मेरा डिमांड है कि हम लोग का भी जैसे सब बहाली हो वैसे लाइब्रेरियन का भी बहाली कराया जाए। लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं आया है। सारे राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली कराया गया, बस बिहार को छोड़ के। तो हमारे दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्या, और झारखंड में जो हुआ है प्रोटेस्ट, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट बिहार में होगा, पटना गर्दनी बाग में होगा। अगर हमारी मांगों को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी नहीं सुनते हैं तो उस मेरी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग धरना स्थल में है। अभी देखिए कई छात्र कई मांगों को लेकर करके अभी हम यहाँ पे लाइब्रेरियन को लेकर के जो 8 के बाद बहाली नहीं आई है, इनसे हम विभिन्न विद्यार्थी जानना चाहते हैं क्या इनका डिमांड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। मेरा डिमांड है कि हम लोग का भी जैसे सब बहाली हो वैसे लाइब्रेरियन का भी बहाली कराया जाए। लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं आया है। सारे राज्य में लाइब्रेरियन की बहाली कराया गया, बस बिहार को छोड़ के। तो हमारी मांग है कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली जल्द से जल्द करा जाए। या तो TR4 में उसको शामिल कर दिया जाए, और नहीं तो जो 2026 में स्टेट हो रहा है उसमें पात्रता परीक्षा में हम लोग को शामिल किया जाए। अच्छा, जो अभी स्टेट हो रही है, आप लोगों की पात्रता परीक्षा भी स्टेट के माध्यम से क्यों नहीं करा रही सरकार? बिल्कुल। अभी बताइए, राम जी को भी 14 वर्ष के बाद जो है वनवास के बाद उनको अपना मिल गया था साम्राज्य। हम लोग 18 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने का भी एक सीमा होता है ना सर, कब तक इंतजार करते रहे। बताया जाता है इस साल, इस महीने, इतना तारीख को, लेकिन ऐसे करते करते 18 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री और राज्यपाल महोदय सबसे जो भी मतलब इस डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, मंत्री सब हैं, उनसे विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी स्टेट के साथ या एलिटी मतलब जो कराया जाता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हम लोग को भी कराया जाए और अतिशीघ्र वैकेंसी हम लोग का भी दिया जाए। आप लोग अभी कल से जब ये धरना शुरू हुआ तो पेपर में फिर से छल किया गया कि 7000 बहाली हम जल्द निकाल दे रहे हैं। क्या वो झूठा है, वो छल किया गया? ऐसा ही कहे तो जो प्रत्येक साल या फिर जब कोई ऐसा आयोजन होता है, आवाज उठती है, तब ऐसे ये कह के हम लोग को बरगलाया जाता है जो बस कुछ दिनों में अगले महीने इतना तारीख को आप लोग पढ़िए, अखबारबाजी किया जाता है। जी बिल्कुल। अब मतलब डेट बाय डेट दे रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है सर, ना वैकेंसी। सर, शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग संवाद करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अभी तक लगातार साल भर जब से वो बने हैं, इससे पूर्व भी शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने का प्रयास हम लोग बहुत बार किया, अपना बात को रखने का प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग का मुद्दा आज तक कोई नहीं है। सिर्फ आश्वासन कि आप तैयार पेपर के माध्यम से हम भी कई सालों से पिछले 5-6 साल से सुन रहा हूँ, कभी 6500 बहाली जल्द लाइब्रेरियन की बहाली निकली 7000। ये क्या करवाना चाह रही है सरकार? क्या कर सरकार स्पष्ट जवाब सरकार को स्पष्ट जवाब देगा। हमारा सरकार से यही मांग है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से यह मांग है कि आप TR4 में लाइब्रेरियन को अनिवार्य रूप से लागू कर दीजिए। और जितने भी बिहार में लाइब्रेरियन, सर देखिए, लाइब्रेरियन का बहाली जो है 18 साल से रुकी हुई है। और एक बात बताइए, एक बच्चा जो है जन्म के खड़ा होता है 18 साल में मत देने यानी वोट देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये 18 साल से बहाली अभी तक नहीं आया है। सरकार कितना बार चेंज हो गया, आया गया, NDA के ही सरकार बना 2005 के बाद में। लेकिन बताइए कि जब पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, उस समय नियमावली बनाया गया कि LET लिया जाएगा, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन यानी उसका बीजेपी का सरकार और बीजेपी का शिक्षा मंत्री बनता है तो बोलता है क्या कि नियमावली में संशोधन करेंगे। अब सरकारें आई गई, लेकिन लाइब्रेरियन की बहाली जस के तस रहा। सर एक चीज बताइए, जिस तरह अभी आप हम लोग को आश्वासन झूठा दे रहे हैं, अगर जिस तरह आप जाते हैं इलेक्शन के समय में और उस समय आपके बात पर न रह करके हम दूसरे आदमी को चुन ले, तब क्या होगा? आप सत्ता में बैठ पाओगे? नहीं पाओगे। क्या जिस तरह से दिल्ली और झारखंड में हुआ, क्या इस तरह से आप भी जवाब देना चाहते हैं सरकार को? दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट क्या, और झारखंड में जो हुआ है प्रोटेस्ट, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट बिहार में होगा, पटना गर्दनी बाग में होगा। अगर हमारी मांगों को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी नहीं सुनते हैं तो उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा और हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। क्या नाम सर? शौक नहीं है सर हम लोग का, जो जंतर मंतर मतलब ये नहीं देख के जो हम ये मजबूरी है सर। हम लोग ये नहीं कौन करना चाहता है यहाँ पर टाइम आके बर्बाद, कौन करना चाहता है? हम लोग तो चाहते हैं जो शांति तरीके से वैकेंसी आए, अच्छे से पढ़ के सही तरीके से चुन के जाएं, पढ़ाएं, योगदान दे बिहार के विकास में। लेकिन बताइए, एक पेशेंस का भी एक सीमा होता है ना सर। 18 साल हो गया, 18 साल में आप देखिएगा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है
है जो जहाँ पर वैकेंसी नहीं आया हो, लेकिन एक लाइब्रेरियन ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं आया। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग का शौक नहीं, मजबूरी हो गया है जो हम लोग भी अपना आवाज़ रखें, आवाज़ उठाएं। ये थे हमारे साथ लाइब्रेरियन के छात्र। पिछले 18 साल से बहाली नहीं आई है, इसको लेकर काफ़ी आक्रोश में है और सरकार को अपने आंदोलन के माध्यम से गर्दनी बाग धरना स्थल पर सबक देना चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट के माध्यम जरूर अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।